नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई बधाई आप लोगों को कि उत्तराखंड सरकार ने फाइनली मुझे लगता है कि इलेक्शन मोड को एक्टिवेट करते हुए भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया है और आज नई विज्ञप्ति आप लोगों के बीच आई है पटवारी भर्ती को लेकर के या पटवारी और लेखपाल की भर्ती को लेकर के। पहले कुछ लोग जुड़ जाइए, जैसे ही आप लोग जुड़ते हैं फिर हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जुड़िए तो पटवारी भर्ती पर क्या क्या आप लोगों के संशय है कमेंट आप लोग करते जाइएगा और फिर उस हिसाब से हम लोग चर्चा करते हैं। सारी की सारी बातें यहाँ पे रखेंगे कि आप लोगों की जो जो समस्याएं अभी तक विज्ञप्ति को देख करके आई हैं उन पे भी बात करेंगे। नमस्कार रजत जी। चलिए 8-9 लोग करीब जुड़ चुके हैं। फटाफट आप लोग जुड़िए फिर हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। रॉन फोन देना। फटाफट से जुड़िए आप लोग फिर चर्चा करते हैं। चलिए करीब 10-12 लोग जुड़ चुके हैं अभी। नमस्कार मनीष जी, पांडे जी। पेपर की तो बात देखिए, विज्ञप्ति में जैसा मेंशन है नवंबर तक की तिथि मेंशन की गई है। हालांकि मुझे लगता है कि ये उससे भी पहले होने के पूरे आसार है। आसार कुछ समस्याओं को लेकर के जो है वो दिक्कत ये हो सकती है क्योंकि देखिए मेरे सामने विज्ञापन में खोल रहा हूँ तो विज्ञापन में लिखा हुआ देखिए। सबसे पहले तो फिर से मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ। बधाई इस बात को लेकर के देना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग जो इतने लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, जो इतने लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, आप लोगों की शिकायत थी कि जो है पद नहीं आ रहे हैं, पदों को लेकर के माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी यहाँ पर बना रह रहा है और नेटवर्क इशू के कारण जो है फ़ोन कट जा रहा है। तो बात कर रहे थे देखिए विज्ञप्ति को लेकर के। काफ़ी समय से आप लोगों ने विज्ञापन नहीं देखे थे, अब अचानक से विज्ञापन आने शुरू हो गए हैं। तो समझ लीजिए कि सरकार एक तरीके से पूरी तरीके से उसमें आ गई है, इलेक्शन मोड पे एक्टिवेट हो चुकी है। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यही है कि सरकार के इलेक्शन मोड में एक्टिवेट होते ही आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोगों को सभी तरीके का बेनिफिट जो है मिलने वाला है। तो आप लोग फटाफट से पहले तो जुड़ जाइए। आप लोग लाइव सेशन को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों से हम लोग जुड़ सकें। और जितने लोगों आप लोगों के कमेंट जो जो होंगे, जो आप लोगों की समस्याएं होगी इस विज्ञप्ति को लेकर के, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं आज। जल्दी से जुड़िए आप लोग। चलिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। तो बात करें। रमेश जी प्रणाम आपको। अंकित जी नमस्कार। चलिए बात सीधे सीधे मुद्दे पे करते हैं। मुद्दा ये है कि नई विज्ञप्ति आई है और विज्ञप्ति है उत्तराखंड में पटवारी भर्ती को लेकर के। पटवारी और लेखपाल के पदों पे जो है विज्ञापन UKSSC ने जारी किया है और विज्ञापन की पूरी डिटेल आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए 17 जून आज जो है विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। 5 अगस्त 22 जून से जो है आप लोग फॉर्म भरना शुरू करेंगे और 5 अगस्त को इसकी लास्ट डेट होगी। 7 अगस्त तक आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म फीस जो है कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि फिजिकल और लिखित परीक्षाएं जो है नवंबर 2021 में कराई जाएगी या नवंबर 2021 में फिजिकल और जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न कराए जाने की बात इन्होंने कही है। तो हम बात करें देखिए नवंबर तक। अब इसमें इस विज्ञापन में आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे बिंदु बने हुए हैं जिस पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी रहेगी। और वो कंट्रोवर्सी लंबे समय तक किस तरीके से रहने वाली है। देखिए कंट्रोवर्सी ये रहेगी कि जैसे एज है, एज को लेकर के कंट्रोवर्सी इसमें रह सकती है। एज को लेकर के क्या कंट्रोवर्सी, जैसे पटवारी में आप लोग देख रहे हैं कि 28 साल तक उम्र सीमा रखी गई है, जबकि लेखपाल में 35 वर्ष तक जो है वो निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि
ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो प्रतियोगी हैं, जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, जो उम्र की इस बाधा को पार कर चुके हैं या उम्र सीमा पार कर चुके हैं, उनके लिए एक नकारात्मक जो है पहलू ये ज़रूर है। दूसरी बात, क्योंकि 1 साल का एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, आपने देखा होगा कि अंतिम तिथि फॉर्म भरने की जो तिथि मानी जाएगी वो मानी जाएगी, या फॉर्म के लिए जो एलिजिबिलिटी मानी जाएगी वो मानी जाएगी आपकी क्या, 1 जुलाई 2020 मानी जाएगी। और दूसरी बात देखिए, जो दूसरा कंट्रोवर्सी इसमें हो सकती है, जिसको लेकर के मैं कहूँ कि पिछली बार तक, इस बार थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि ये आसानी भी आप लोगों के लिए होगी। कंट्रोवर्सी का मुद्दा है आपकी हाइट को लेकर के, क्योंकि पर्वतीय ज़िलों में जो हाइट रहती है, नॉर्मली पर्वतीय ज़िलों में आप लोगों ने देखा होगा हाइट को लेकर के 160, पुलिस की भर्ती में भी 160 के आसपास जो है हाइट मांगी जाती है, और इसमें 168, और अगर मान लीजिए पर्वतीय ज़िलों पर आप लोग रहते हैं तो पर्वतीय ज़िलों के लिहाज से ये उम्र जो क्या बोलते हैं लंबाई है वो 163 तक जाएगी। तो 163 से इससे भी एक समस्या पैदा हो रही है, एक समस्या जनरेट हो रही है, ये भी कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन सकता है। बात करें आपके फ़ायदे की, पहले भी एज यही थी बहुगुणा जी, नो डाउट, पर इस बार थोड़ा सा समस्याएं इसलिए ज़्यादा जटिल हैं क्योंकि हम बात देखिए कोरोना काल को लेकर करें, पिछले इतने सालों से भर्तियों के ना आने की बात करें, क्योंकि लास्ट 2016 से 16 के बाद तो कुछ हुआ, 2015 में आई थी और उसके बाद कुछ हुआ नहीं, यानी कि पूरे एक तरीके से मान लीजिए 6 साल हो गए। इन 6 सालों में आप लोगों ने जो विज्ञापन निकाला है वो विज्ञापन कितने पदों को लेकर के टोटल निकाल रखा है, 513 पदों के लिए विज्ञापन निकाल रखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं पे आक्रोश है और वो एज को लेकर कंट्रोवर्सी जरूर करेंगे, और करना भी चाहिए, लाजमी है, मैं उस पर फिर दो राय नहीं है इस बात पे। बात करें देखिए फ़ायदे की बात क्या है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह है कि पिछले वर्षों तक जो पेपर होता था उसमें गणित एक अनिवार्य विषय के तौर पर इंक्लूड था। अब की बार गणित को जो है किनारे कर दिया गया है। अभी क्या है कि 100 अंकों के केवल 100 नंबरों का पेपर होगा, जिसमें अभी आप लोगों का जो सामान्य सिलेबस है वही सामान्य सिलेबस आप लोगों का चलेगा, जिसमें उत्तराखंड है, जीएस है, हिंदी है, यही चीज़ें आप लोगों की चलेंगी। जो अभी जनरल सिलेबस आप लोग लेकर के चल रहे हैं वही जनरल सिलेबस चलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक फ़ायदे का मुद्दा है। बेशक फ़ायदे का मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मुझे लगता है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको इस चीज़ से नुकसान भी होगा, जैसे जो मान लीजिए साइंस स्ट्रीम से जो लोग चल रहे थे या जिनकी गणित में अच्छी पकड़ थी, जो बैंकिंग के सेक्टर से में तैयारी कर रहे थे, उनको तो फ़ायदा होगा। बट अभी जो है इसमें जो है क्या होगा कि जो पर्वतीय परिवेश को देखते हुए अधिकतर हमारे यहाँ मैक्सिमम जो ग्रेजुएट छात्र हैं उनको अगर आप लोग देखेंगे तो अधिकतर जो है बीए की का दायरा पार किए हुए छात्र देखने को मिलेंगे। तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल पॉइंट ज़रूर रहेगा कि वो सामान्य कंपटीशन में वो हिस्सा ले सकेंगे, सामान्य कंपटीशन का हिस्सा वो बन पाएंगे। दूसरी बात देखिए, आप लोग कुछ अगर कह रहे हैं तो देखिए मैं कमेंट पढ़ना भी शुरू करता हूं ताकि आप लोग वो करेंगे। आप लोगों के संशय की बात करूं, देखिए विज्ञापन और आएंगे, आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं कि विज्ञापन केवल विज्ञापन की सीमा यहीं पे समाप्त मत समझिएगा कि ये एक विज्ञापन 513 पदों का आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं होना, बल्कि विज्ञापन की संख्या और बढ़ने वाली है। विज्ञापन लगातार अभी आने को देखने को मिलेगी। और दूसरी बात देखिए, विज्ञापन बढ़ने के साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, वो ये कि एग्ज़ाम और जो नियुक्ति की सीमा है ना, क्योंकि देखिए सरकार को सभी को पता है कि पिछले 5 सालों में बड़ी मुश्किल से एक भर्तियों को लेकर के स्टेप अभी बड़ी मुश्किल से लिए गए हैं। और ऐसे में आप लोग सोचिएगा कि सरकार क्या करे, इलेक्शन के बाद तक टाले, युवाओं को ये मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। युवा आवाज़ उठाएंगे और उठानी चाहिए भी। और दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आप लोगों को और यहाँ पर शामिल कर देता हूँ कि देखिए ये जो भर्तियां होंगी ना, मान के चलिए फरवरी 2022 के बाद यहाँ आचार संहिता लागू हो जाएगी और फरवरी से पहले भी लागू हो सकती है, कोई वो नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है जनवरी तक इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश इन लोगों की होगी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जनवरी तक आप लोग अगर ये विज्ञापन और भी निकलते हैं तो जनवरी 2022 तक आप सब लोग सरकार का हिस्सा बन जाएंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भर्ती टलेगी, नकारात्मकता मत रखिए। देखिए भर्ती कहीं नहीं टलने वाली, क्योंकि सरकार के पास आज की
डेट में, आज की तिथि में अपनी एक तरीके से ये कह लीजिए कि अपनी उपलब्धि जाहिर करने को कुछ और है नहीं। और जब अपनी उपलब्धि जाहिर करने को नहीं है तो उनको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करें, क्योंकि इलेक्शन है, आप सभी को पता है इलेक्शन होने हैं 22 में। तो ऐसे समय पे सरकार को फूंक फूंक के कदम रखने हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों की जो नियुक्तियां होंगी, सारे जो विज्ञप्तियां आएंगी इस बीच, पुलिस की है, एसआई की है, लगभग यानी कि कांस्टेबल, एसआई, सारी ये विज्ञप्तियां जो आएंगी उन सब का निष्कर्ष जो निकलेगा, आप देखेंगे अगर जनवरी फरवरी आचार संहिता लगने तक आप लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी। आचार संहिता लगने के बाद भी इतना वर्चस्व तो सत्तारूढ़ पार्टियों का होता है कि वो आप लोगों को नियुक्ति दे दे, तो नियुक्तियों का जो सिलसिला होगा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है। ये मैं आज के उसके उदाहरण से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को मैं पीछे लेके चलूँ। देखिए इससे पहले जब वो हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उस समय की बात करूँ, हरीश रावत सरकार चल रही थी, और हरीश रावत सरकार के समय 2016 में जो हम लोगों को नियुक्तियाँ मिली थी ना, वो नियुक्तियाँ भी इसी बेस पे मिली थी फटाफट। हम लोगों का तो इवन वेरिफिकेशन तक नहीं करवाया गया था। उसका कारण मैं अब बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन न कराए जाने का कारण क्या था कि जल्दी नियुक्तियाँ हो ताकि सरकार के पक्ष में बात बने। और सरकार के पक्ष में जो बात करने की बात हो रही है ना, तो सरकार के पक्ष में जो है ये मुद्दा तभी जा पाएगा जब वो जल्द से जल्द जो है सारी प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। तभी तो वो ये कह सकेंगे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। रोजगार की बात तभी फाइनल हो पाएगी। अदरवाइज आप मान के चलिए केवल विज्ञापन निकाल देने भर से तो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। तो इसलिए आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। अब आप लोग देखिए, इस चीज़ को निकाल दीजिए कि पेपर जो है लेट होगा, इसमें अभी मामला ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसमें सब कुछ ओके, जितना वो है उसी फॉर्मेट में आप लोग देखने वाले हैं, जिस तरीके से इन्होंने विज्ञापन में दिया हुआ है। वो इवन उससे जल्दी ना हो कहीं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। पेपर की बात हम लोग कर ही रहे थे, और आप लोग कुछ कह रहे हैं पुलिस की कब तक खुल रही है। ललित जी, पुलिस की भी लगे हाथों आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपेयरिंग वालों को सैनी जी मौका नहीं दिया जाता, अपेयरिंग वाले जो है इसमें शामिल नहीं हो सकते। हाँ, किसी ने पूछा, बहुगुणा जी पूछ रहे हैं यूकेपीएससी का क्या है, तो यूकेपीएससी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बात आज की नहीं है, मैं आप लोगों को, मैं अभी आप लोगों को एक लेटर भी दिखाऊंगा कभी अगर, पर मैं लेटर इसलिए जारी नहीं करना चाहता ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टॉप सीक्रेट होते ही है। हालांकि अब टॉप सीक्रेट कुछ नहीं रह गया। जनवरी 2020 में पीसीएस की विज्ञप्ति के लिए सरकार के द्वारा पहली बार विज्ञापन भेजा गया था, और पीसीएस में उस बार केवल 2 पद एसटीएम के बन रहे थे। मैं आप लोगों को ईमानदारी से बता रहा हूँ, जनवरी 2020 का वो विज्ञापन था। जनवरी 2020 के उस विज्ञापन के बाद आप देखिए कहाँ पहुँच गए आप। 1 साल बाद भी आप लोग जून में पहुँच गए, तो अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। उसका कारण आप लोगों को बताऊँ, दरअसल सरकार, आप लोग देखा होगा बीच में कोरोना काल आ गया, कोरोना काल की वजह से सारा सरकारी तंत्र एक तरह से नष्ट हो गया था। और दूसरा इसका बड़ा कारण ये भी रहा कि आयोग ये चाह रहा था कि जितनी जो विज्ञापन हैं वो विज्ञापनों को ऑनलाइन माध्यम से जो है प्रेषित किया जाए, और ऑनलाइन माध्यमों से प्रेषण के चलते ये जो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के चक्कर से बेरोजगार युवा पिसा गया, और अब तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया, क्योंकि अब तक ये पूरी प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई। पर आप लोग देखेंगे आने वाले कुछ ही हफ्तों में, मुझे लगता है कि हो सकता है इसी हफ्ते, अगले हफ्ते, कभी भी ये विज्ञापन भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि अब सरकार इन चीज़ों के पीछे नहीं लगने वाली, क्योंकि अब उन्हें युवाओं को ये बताना है कि भाई हम आपके लिए खड़े हैं। ये जाहिर करने के लिए वो ज़रूर क्या करेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे। वीडियो के एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए जुलाई में, जैसे आप लोगों को पता है। और दूसरी एक आप लोगों को देखिए, ये भड़काने का मुद्दा तो नहीं है, पर आप लोगों के सामने मैं ज़रूर रखूँगा। आप लोग नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं क्यों नहीं विरोध करते हैं, या नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आप लोग इतना सीरियस क्यों नहीं है। आप लोग सोचिए, जब एग्ज़ाम में आप लोग बैठते हैं 0.25 नंबर से आपके बीच गैप आ जाता है करीब 100 लोगों का, तो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों का 10 नंबर तक पीछे चले जा रहा है। ऐसे में आप लोग क्यों नहीं जो है अपनी बात को रख पा रहे हैं। आयोग से ये कहिए कि चाहे सेंटर कितने भी बनाइए, चाहे रेयर से रेयर जगहों पर, दूरस्थ क्षेत्रों में सेंटर बनाइए, पर पेपर जो है मेरे ख्याल से अगर आप ऑनलाइन कराएं तब भी एक पेपर रखिए, ऑफलाइन कराएं तब भी एक पेपर रखिए। क्योंकि आप या हम नॉर्मली क्या करते हैं, मान लीजिए आपने 70 का टारगेट रखा, ठीक है, 70 नंबर में आप पार हो जाएंगे, ये आपको पता है। पर मालूम हुआ कि आपका पेपर 2 आपका पालियों में है। एक पाली में मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, स्थिति ये थी कि एक पाली में पेपर थोड़ा सा इजी बन गया, दूसरी पाली में पेपर थोड़ा सा जो है टफ बन गया। तो जो टफ पेपर है उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, टफ पेपर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इस नॉर्मलाइजेशन में चीज़ें क्या हो रही हैं, किसी के नंबर कम जा रहे हैं, बन रहे हैं, और किसी के ज़्यादा। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग थोड़ा सा आयोग को लिखें, आयोग को बताएं
देखिए मैं खुद इस चीज़ को नहीं कर सकता, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग सब लोग इस चीज़ को लेकर के भी बात रखें, वो भी बहुत ज़रूरी मुद्दा है। आप लोग इस बात को समझते पता नहीं क्यों नहीं है, क्यों नहीं आप लोग इन चीज़ को उठा रहे हैं। ये भी आप लोगों के लिए अहम मुद्दा है। जितना हो सकता है कोशिश ये करें कि सरकार के सामने या आयोग के सामने ये बात रखें कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जाए। नॉर्मलाइजेशन देखिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलते हैं, एसएससी तक तो ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर इतना एक साथ पेपर कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। पर उत्तराखंड पे एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ इतने पेपर अलग अलग पालियों में कराने की क्या आवश्यकता है? क्या इससे नुकसान नहीं हो रहा है आप लोगों का? खुद ही बताइए। अभी फॉरेस्ट गार्ड का उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। फॉरेस्ट गार्ड को आप लोग देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में क्या कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि 5 या 10 नंबर का गैप बना है। 5 या 10 नंबर का गैप जो बना है, उसकी प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी आप लोगों को थोड़ा सा सोचनी ज़रूरी है, सोचनी चाहिए। और पेपर, देखिए मैं बात कर रहा था पेपर की, जो आप पूछ रहे हैं। पेपर का इशू क्या होगा? पेपर ये है कि स्थिति पेपर की ये रहेगी, जुलाई में आप लोगों के सामने ये बात क्लियर है कि अभी 16 जुलाई की डेट कंफर्म है किसकी, वन दरोगा की 16 जुलाई को डेट कंफर्म है, आप लोगों को पता है। उसके जस्ट बाद आप लोग देखेंगे कि पेपरों की झड़ी शुरू हो जाएगी, पेपर होने भी शुरू हो जाएंगे। आपके पास समय कितना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि आपके पास मुश्किल से 5 महीने हैं। और इन 5 महीनों में सरकार ने बहुत स्पीड में काम करने हैं। और ये मान के चलिए कि इस स्पीड को सरकार ने बरकरार रखना है, और आप लोगों ने भी उस पर सहयोगात्मक, ये नहीं कि आप लोग हर चीज़ को वहाँ लेकर के चले जाएं। इस बार आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेंगे पहाड़ी ब्रो। पिछली बार पटवारी पेपर में गढ़वाली कुमाऊनी शब्दों के प्रश्न देखने को मिले थे, इस बार खैर आप लोगों को शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस बिल्कुल उलट है। तब का पेपर अलग था, अब का पेपर अलग है। अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। खैर देखिए अभी क्या अपग्रेड करते हैं ये लोग, क्योंकि कुछ लोग डिमांड ज़रूर करेंगे अपग्रेड करने की, तो अपग्रेड ये भी होगा। पर मैं देखिए बात कर रहा था किसकी, मैं खुद भूल गया कि मैं किसकी बात कर रहा था। पहाड़ी ब्रो, आपके कमेंट की वजह से मैं जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया कि मैं किस मुद्दे पे चर्चा कर रहा था। खैर, लास्ट ईयर की अगर आप बात करें ना, तो लास्ट ईयर में यूबीटीआर का पेपर था, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट अलग था। अब की बार अब का फॉर्मेट अलग है, पूरी तरीके से फॉर्मेट अलग है। हाँ, पेपर की हम बात कर रहे थे, तो 5 महीनों में पेपर होने हैं। आप लोग भी सहयोगात्मक, मैं कह रहा था कि सहयोगात्मक आप लोग भी वो रखें, सरकार के सामने रवैया रखें, सरकार नहीं बल्कि आप लोग कहें आयोग के सामने, कि आयोग पेपर जल्दी कराए। और जल्दी पेपर कराने के साथ साथ आप लोग देखिए क्या है स्थिति, कि अभी बहुत सारे लोग एज को लेकर के बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो है रेस को लेकर के बात करेंगे, बहुत सारे लोग अन्य चीज़ों को लेकर बात करेंगे। नो डाउट करिए, आप लोग सारी चीज़ें करिए, पर असल चीज़ क्या है, एज हो जाएगी आपकी। असल चीज़ क्या है कि परीक्षाएं भी तो संपन्न होनी चाहिए। जो एलिजिबल व्यक्ति हैं, चलिए मान लीजिए आप पार हो चुके या आपकी एज नहीं हुई, पर जो एलिजिबल है, एग्जैक्ट एलिजिबल है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? कम से कम उसका तो चयन होना चाहिए। बेरोजगारी की कहीं ना कहीं एक वो दशा तो छंटनी चाहिए। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नो डाउट, चलिए वो आप अलग मुद्दा है। आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए लड़िए, पर लटकाने का काम आप लोग बिल्कुल ना करें। लटकाने की प्रवृत्ति, लटकाने भटकाने की जो प्रवृत्ति है, उसे इरेज कर दीजिए। ये आपके जहन में न कार्य क्षेत्र में होना चाहिए, न यहाँ होना चाहिए, बल्कि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ही इरेज कर दीजिए। बिल्कुल पेपर की बात चल रही थी, तो 5 महीनों में पेपर आप लोगों के निपटने की कोशिश होगी। मैक्सिमम पेपर जो है 5 महीनों में निकल जाएंगे। ओबीसी में मेरे ख्याल से 3 साल की आयु सीमा रहती है। वीडियो, भाई आपने वीडियो ही लिख दिया। वीडियो का पेपर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगस्त सितंबर मैक्सिमम पेपर हो जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि ये ही 5 महीने हैं पेपर होने के। और वो भी तब मैं कह रहा हूँ, देखिए अपेक्षाएं तो हम क्या क्या करते हैं, संभावनाएं क्या क्या जता सकते हैं। संभावना जताने की बात अलग है, कहीं ऐसा ना हो कि ये चुपके से ही बात करा जाए तो ज़्यादा सही है। कि सरकार, पता चल रहा है तीरथ सिंह रावत अभी लोकसभा सदस्य हैं, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा रखते हों, और विधानसभा का चुनाव न लड़ने की इच्छा पे पता चल रहा है सरकार सितंबर में सरेंडर कर दें, फिर आप लोगों के जो अपेक्षाएं वो धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। सरकार है, कुछ भी कर सकती है, पर आप लोगों को अपनी तरफ से सजग रहना चाहिए। और पॉलिटिकली आप लोगों को कुछ नहीं करना। पॉलिटिकली इसलिए वो नहीं करना क्योंकि देखिए आप लोगों का काम है, पद आए निकल लिए, आपने अपना काम
पार करना है। आप लोगों का उद्देश्य तो पार करने का होना चाहिए ना, ये थोड़ी कि हम लोग लड़ें जा करके, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखिए राजनीति से कोई मतलब नहीं, न सरकार को लेकर के, न विपक्ष को लेकर के, किसी को लेकर के नहीं। अपीयरिंग वालों का कुछ भी नहीं होगा हरीश जी, अपीयरिंग वाले जो है इसमें शामिल नहीं हो सकते। ये विडंबना बहुत सारे लोगों के साथ है आशीष जी की, अवसर की कमी लगभग लगभग वो होती है। नहीं सौरभ जी, आप कह रहे हैं आधा समय निकल गया है, आधा समय निकल गया है, पर ये आप लोग देखिए इस उस पे पहुंच चुके हैं, इस बिल्कुल आप लोग चरम पर हैं। जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, वही दौर है जब आप लोगों के लिए कुछ होने का समय आ रहा है। 3 साल का हसन भाई, 3 साल का जो है डिस्काउंट रहता है ओबीसी में। हाँ मैं उसका भी बता रहा था, तो पीसीएस का बता रहा था, आप लोगों को बताया मैंने। जनवरी 2020 में पहली बार विज्ञापन गया, फिर कितनी चिट्ठी पत्री इनके बीच हुई, बहुत ज़्यादा खाखानी। मेरे पास केवल 2 लेटर उनके बीच के हैं, कभी मैं निकाल लिया था 2 लेटर, तो है कुछ पद आने की संभावना है उसमें भी, और कुछ लोअर पीसीएस के भी उसमें थे, तो वो भी शायद जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिजिकल की तो मैं शर्मा जी, मैं फिजिकल का तो बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। संभावना यह है कि फिजिकल भी आप लोगों का शायद अगस्त सितंबर के बाद करा दें, क्योंकि फिर एक हमारे यहाँ अलग सी दशा यही भी है ना कि जैसे ही मानसून अभी प्रवेश कर रहा है, मानसून जब अपने चरम पर होगा तो बरसात का सीज़न हमारे यहाँ वो भी तो आपदा के लिए थोड़ा सा एक टिपिकल वो रह जाएगा, इसलिए उस पर हम लोग वो नहीं कह सकते, उस पर टिप्पणी करना थोड़ा सा अलग मुद्दा हो जाएगा। आ, गलती तो आपकी भी नहीं है, किसी और की भी हम कैसे गलती निकाल लें हरीश जी। देखिए फॉरेस्ट गार्ड की तरह कुछ नहीं उलझने वाला, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के समय इलेक्शन नहीं थे ना, इलेक्शन तो इस समय है। तो आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, केवल एक एक साइड मत देखिए, दूसरा साइड भी आप लोगों को देखना चाहिए। रोथाण जी, वन दरोगा का तो 16 जुलाई को तय हो चुका है, तो 16 जुलाई में होना ही होना है उसने। भाई ज्योतिषाचार्य जी, आप यहाँ भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी आप हैं, यहाँ ज्योतिष का कोई काम नहीं है सान जी। अनिल जी नमस्कार। तो आप लोगों के अगर कोई भी डाउट हो, देखिए कोई भी डाउट हो, नमस्कार मेरा पहाड़ मेरी पहचान, देखिए कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग बताएं, इस विज्ञप्ति को लेकर के खासकर। त्रिपाठी जी नमस्कार। देखिए सकारात्मक रहना ही सबसे बड़ा मेरे ख्याल से सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें आज तक हम शिकायत कर रहे थे कि 4 साल 5 साल से कुछ नहीं आया, 4 साल 5 साल से नहीं आया, सबको पता है। अब हम उसका ठीकरा कहीं नहीं फोड़ सकते, बल्कि हम अपनी तैयारी में फोड़ें। अब आया है, अब हमें अवसर दिखाने का मौका मिला है, अब हम दिखाएं, मेरा ये कहने का मतलब है। नमस्कार सचिन जी। पहले इसका फिजिकल होगा, कैलाश जी पहले इसका फिजिकल हो गया, और फिजिकल के बाद वो चलेगा। नेगी जी नमस्कार भाई। एलटी भी, एलटी मुझे लग रहा है, अब देखिए मुझे सेकंड नंबर पे होने की संभावना ना, वन दरोगा के बाद एलटी का ही पेपर जो है दूसरे स्थान पर होगा, ये ज़्यादा संभावना है प्रबलता के साथ। हाँ, औने पौने प्रश्न लाकर की बात जो है उस बारे में मैं ज़रूर ललित सर मैं बोलना चाहूँगा। देखिए आम तौर पर एक तो हम लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि नया क्वेश्चन आएगा। दरअसल मुझे लगता है ना कि जो सोशल मीडिया में हम लोग हैं, सोशल मीडिया में जो तैर रहे हमारे क्या बोलते हैं ज्ञाता है, विद्वान हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है कि मान लीजिए, मैं उदाहरण देख लीजिए, मैं आप लोगों के सामने छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दे के दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास कुछ पुस्तकें खुली हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए उत्तराखंड के मंदिरों पे पहली पुस्तक ये है डॉक्टर सरिता शाह की, दूसरी पुस्तक है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी की, तीसरी पुस्तक है डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी जी की, चौथी पुस्तक है डॉक्टर पुरोहित जी की, पांचवी हैं हमारे पास कठोर साहब की, छठी हैं शिवराज सिंह रावत निसंग साहब की। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास 6 किताबें अभी यहाँ पर केवल मंदिरों पे हैं मान लीजिए, तो 6 किताब में से व्यक्ति क्या कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया में कि कोई एक किताब उठा ली, उसमें कोई नया क्वेश्चन मिल गया, वो अपडेट करने का काम शुरू कर दे रहे हैं। अब वो अपडेट करते हैं तो लोगों को ये लग रहा है कि तो नया क्वेश्चन है भाई, हमने अब तक क्यों नहीं पढ़ा,
हम लोगों ने क्यों, हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए। जो ये धारणा बन गई है ना, यही धारणा हमें फालतू की चीज़ों को कलेक्ट करने में लगा रही है। कलेक्शन के पीछे मत भागिए, मैं बड़े उसके साथ बोल रहा हूँ। कलेक्शन के पीछे मत भागिए, नए प्रश्नों के पीछे मत भागिए, बल्कि आप लोग जो अभी तक सफल हो चुके हैं उनको देख करके बात करिए, उनसे थोड़ा सा सीख लीजिए। मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा ये बात कि बस आप सभी उन चीज़ों से सीख लीजिए और हल्का सा अपना जो पॉइंट है, जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को रिवीजन बेस पे जितना ज़्यादा हो सकता है उनको रिवाइज करिए। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी आप लोग मत करिए प्लीज़, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। नीरज, इसका पहले फिजिकल होगा भाई। हाँ, ओके। आप लोगों के कमेंट जो है थोड़ा सा, देखिए, अन्य सामान्य दशा होती तो फिजिकल और एग्ज़ाम के बीच बहुत समय होता कैलाश जी, पर मुझे लगता है अब की बार इतना समय नहीं होगा। एलटी का एग्ज़ाम कब होगा? पंजी नमस्कार। एलटी का एग्ज़ाम जो है मुझे लगता है आपका जुलाई में, जुलाई एंड में ना हो जाए, ज़्यादातर संभावनाएं हैं। मेरिट कहाँ पर जाएगी यार, पहले पेपर होने दें फिर देखते हैं नागर जी की मेरिट कहाँ जाती है। प्राइमरी वालों का हम फिलहाल मेरे को इसकी जानकारी नहीं है सैनी जी, प्राइमरी में क्या चल रहा है मामला प्राइमरी, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप लोगों का अपडेट होते रहता है और एग्ज़ाम होने के बाद भी वो जो है वो कर सकते हैं। चालान होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में अगर कुछ कर सकें, ओवर एज एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंदर सिंह, इंदर सिंह जी, आप बहुत सही बात आप लोग आपके ने कही इंदर सिंह, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी छान के आ चुका हूँ और आपका कमेंट पढ़ के लग रहा है कि आपने बहुत सकारात्मक बात कही कि ये एक्सक्यूजेज बना करके आप लोग अन्य लोगों के जो है भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, आपके उसकी वजह से अन्य लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ये आपकी बात बहुत सही है इंदर सिंह जी। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो जल्दी से प्लीज़ कमेंट करें, सेशन को बहुत लंबा नहीं रखते, कोशिश करेंगे आप लोगों की क्वेरी को जो है सॉर्ट आउट करने की। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग देखिए, मैं उत्तराखंड के मामले में तो मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पेपर की तैयारी के लिए रणनीति में मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं रणनीति पे चर्चा करूँगा त्रिपाठी जी। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को उत्तराखंड पे विशेष तौर पर, देखिए मैं केवल उत्तराखंड पे बात रख सकता हूँ अभी, क्योंकि अन्य चीज़ें मैं खुद भी टच से दूर हो चुका हूँ, काफ़ी समय हो चुका है मुझे 4 साल जीएस पढ़ाए हुए। उत्तराखंड पे मैं लगातार टच में हूँ, उत्तराखंड में पढ़ा रहा हूँ, तो उत्तराखंड पे मैं आप लोगों से ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोगों को जो लगता हो, जिस चीज़ में लगता हो कि समस्याएँ हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप में करें, फेसबुक में करें, या पेज में करें, या ब्लॉग में करें, जहाँ भी मुझे मिलता है, या यूट्यूब में करें, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। समय रहते आप लोगों को उस कन्फ्यूजन से दूर रखूँगा, उस कन्फ्यूजन से आप लोगों को जो है दूर निकालूंगा। ये मेरा आप लोगों से जो है एक वादा है, समझ लीजिए। आप लोगों को इतनी हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ। दूसरी बार रणनीति की बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा रणनीति की बात करते हैं, बाकी सवालों को मैं एक तरीके से दरकिनार करते हुए रणनीति की चर्चा करता हूँ। देखिए, आप लोगों के पास समय है अभी कम, बहुत कम समय है। काफ़ी सारे लोग होंगे जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन जाती है। पर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बहुत न्यू कमर जैसे हैं, बहुत नया स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबके लिए स्थितियाँ समान हैं। बस जो ज़्यादा लंबे समय से पढ़ चुके हैं वो जीएस में हाथ मार सकते हैं, उत्तराखंड में हाथ मार सकते हैं, पर हिंदी जैसा विषय है आप लोगों के पास, हिंदी एक अच्छा विषय है, वहाँ लगभग सबके हालात एक जैसे होने हैं।
देखिए मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात रखूँ आप लोगों के सामने, तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी मत करिए, लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, लिमिटेड चीज़ों को लेकर के चलिए। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सीड करना, चीज़ों को ओवर एक्सीड मत करिए। ओवर एक्सीड करने से क्या हो रहा है कि चीज़ें हाथ कुछ नहीं आ रही है। आप लोग पिछले कितने भी पेपर उठा करके देख लीजिए, मैं आप लोगों को आप लोगों का मोरल कम नहीं करना चाहूँगा किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि देखिए मोरल जितना आप लोग ऊपर रखेंगे उतना ही ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। आप लोग एक बार एनालाइज करिए, खुद से एनालाइज करिए। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, आप लोग जीएस को लीजिए, हिंदी को लीजिए, किसी भी विषय को जो आप लोगों के जनरल पेपर हो रहे हैं उन पेपरों में जाइए। एक बार आप ईमानदारी से सारे पेपरों को छानने की कोशिश करिए, तो आप लोगों की जो रणनीति है ना वो खुद ब खुद तैयार होते चली जाएगी। आप लोग उन पेपरों को छांटेंगे तो आप लोगों को एक चीज़, एक लूप जरूर मिलेगा। वो लूप क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए लूप ये है कि आप लोग मान लीजिए जीएस पढ़ रहे हैं, तो आप लोग देखिए जीएस में क्या कोई नया क्वेश्चन बना, आप उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को एज इट टाइप करके गूगल में सर्च करके कॉपी पेस्ट करिए और जो है सर्च करके देखिए, तो आप लोगों को 100% मैं बता रहा हूँ कि वो लोग वो क्वेश्चन कहाँ से निकल करके आया, किसी पुराने उससे निकाल करके निकला हुआ, किसी और राज्य के या किसी और पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इतनी छोटी सी रणनीति क्यों नहीं बना सकते कि आप लोगों को यही चीज़, हाँ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ उत्तराखंड में नए क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावनाएं हैं, वो भी तब जब वहाँ जो प्रोफेसर साहब हैं वो यंग हों, थोड़ा सा मतलब कार्य करने की क्षमता वाले हों। कई बार तो क्या हो रहा है आप लोगों ने देखा होगा, खाली कॉपी पेस्ट हो जा रहे हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन भी, पर कई बार अपडेट हो जा रहे हैं। आप लोग बार बार आयोग 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 चिल्लाते हैं, जबकि हकीकत क्या है, पेपर कोई प्रोफेसर साहब बैठ करके बनाते हैं, और वो प्रोफेसर साहब जब जो पेपर बना रहे होते हैं या बनाते हैं, आप लोगों को ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि वो जो व्यक्ति पेपर बनाता है वो हर साल बदलता है। पिछले साल कोई और बना रहा था, इस साल कोई और बना रहा है, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि अब आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, या किसी को भी नहीं पता कि भाई पेपर कौन बना रहा है बैठा हुआ व्यक्ति। अगर वो एनर्जेटिक, वो नया शख्स है तो डेफिनेटली नए क्वेश्चन लेकर के आएगा, बट मान लीजिए वो एनर्जेटिक नहीं है, पुराना कोई प्रोफेसर है, तो नो डाउट वो क्वेश्चन जो है रिपीटेड जोन में ही डाल के जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में उत्तराखंड में भी आप लोगों को बहुत भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात बोलूँ, देखिए आप लोग कई बार कमेंट करते हैं, कमेंट ये करते हैं कि परीक्षा वाणी जो है सभी चीज़ों का वो है, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए क्यों है परीक्षा वाणी को। जो परीक्षा वाणी इतने समय से मार्केट में है, तो परीक्षा वाणी से क्वेश्चन जो रेज होते हैं उसका कारण आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर बनाता है, आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड ज्ञान कोश डीडी शर्मा, वो लगभग सभी लोगों के पास मौजूद होती है। जो एक अच्छे स्तर पर तैयारी करने वाले व्यक्ति, लगभग सब अच्छे स्तर पर नहीं बल्कि जो खासकर जो रिसर्चर होते हैं, तो रिसर्चरों के पास वो चीज़ें होती हैं, और रिसर्चर वहाँ से, रिसर्चर मतलब बाद में जाकर प्रोफेसर बन जाते हैं, और प्रोफेसर बन जाते हैं तो वो जो है वहीं से क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। परीक्षा वाणी एक बेस बुक है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा, यानी कि जो बहुप्रचलित चीज़ें हैं वो बहुप्रचलित चीज़ों से क्वेश्चन बनाए जाने का कारण वो है, न कि आप लोग ये समझिए कि आयोग जो है उसे टाई अप कर रहा है और आयोग ने जो है वो कर दिया। शुरू में मैं वैसे बहुत सारे लोगों ने जो है मेरे लिए भी यही शब्द यूज़ किए थे, हालांकि मैं उस बात को, देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे उत्तराखंड ज्ञान को जनपद दर्पण आया था उस समय भी ये बातें हुई कि अब ये इस किताब का टाइप वहाँ हो गया, अब आयोग इस किताब से क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं होता। आप लोगों को यही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कई बार आप लोग इस बात को समझते नहीं हैं। तो बहुत हल्के में आप लोग तैयारी करिए। मार्केट में किताबों को खोजने का काम, डेटा को खोजने का काम, तथ्यों को खोजने का काम मत करिए, बल्कि काम आप ये करिए कि जो जर्नल किताबें जो मार्केट में सबसे ज़्यादा उपलब्ध है उन किताबों की तरफ भागिए। आप रेयर किताबों को मत सर्च करिए। रेयर किताबों को सर्च करने का काम मुझे लगता है कि जो रिसर्चर हैं उनको सौंप दीजिए, वो अपने आप करते हैं। आप लोगों के लिए वो हैक्टिक काम नहीं है, मत भागिए उनके प्रति। बस ये है कि जहाँ पर जो गलतियाँ जो सामान्य किताबों में हैं उन गलतियों को भी सही मान करके मत चलें। बस इतनी सी मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। वो एक नंबर के लालच में हम लोग अपना इतिहास, अपना जो है नॉर्मल चीज़ें बिगाड़ते जा रहे हैं। जीएस पे मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ, देखिए जीएस को लेकर के मैंने अभी भी बोला कि अगर आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और अभी के टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं जीएस में, बहुत सारे लोग, आप लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, बट मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, आप कोई एक क्वेश्चन उठा करके देखिए, उसे कॉपी करके देखिए कि जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल नया क्वेश्चन आया है जीएस में उत्तराखंड में, तो उस क्वेश्चन को लीजिए, गूगल में सर्च करिए, आप लोगों को पता चलेगा कि वो क्वेश्चन वास्तव में उस पेपर में पहले आ चुका था। ये कोई यहाँ इतना बड़ा R&D करने का काम नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यहाँ कोई काम नहीं है। बस आपका काम है जो उपलब्ध है उसे लेकर के चलना, भागा दौड़ी मत करिए, जो जर्नल चीज़ें हैं उनकी तरफ भागिए।
19 सीट 14% में बहुत कम है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 19 सीट 14% से बहुत कम है। ये इसका कारण क्या होता है, रोस्टर रजिस्टर भी बनते हैं। अगर मान लीजिए पद ऊपर भरे जा चुके होते हैं रोस्टर के अकॉर्डिंग, तो फिर पदों की संख्या कम कर दी जाती है। ये आप लोग अभी फ़िलहाल मुझे लगता है रोस्टर को तब समझेंगे जब आप लोग कार्य क्षेत्र में कभी आ जाएंगे। तो राणा जी जो रोस्टर के कारण भी जो है पदों की संख्या कम की जा सकती है। केवल परसेंटेज के आधार पर ओवरऑल परसेंटेज नहीं करते। जब मान लीजिए ओबीसी के ऑलरेडी जो है उसमें आ जाते हैं तब वो अलग हो जाती है। और कोई सवाल हो तो प्लीज़ बताएं, अन्यथा मुझे लगता है कि बहुत लंबा सेशन हम लोगों ने खींच लिया। आधा घंटा तो करीब हो ही चुका है, और आधा घंटा जब हो चुका है तो मुझे लगता है कि हमें पुरोहित जी, समय प्रबंधन पर की बात करूं तो देखिए हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। हर व्यक्ति का समय अपना अपना हो सकता है। दरअसल होता क्या है, देखिए समय की बात करूं, मैं अपना व्यक्तिगत मत देता हूं समय को लेकर के कि मैं मुश्किल से अपना जो समय निकाल पाता हूँ पढ़ने को लेकर के। हालांकि ये बहुत कम समय है, 1.5 घंटा 2 घंटा मुश्किल से हो पाता है कि मैं उतना समय लगातार बैठ करके पढ़ लूँ। ये मेरा समय है। आपका समय कुछ और हो सकता है, पर हाँ ये ज़रूर है कि आप नंबर के अकॉर्डिंग ज़रूर आप लोग देखिए कि जैसे मान लीजिए 40 नंबर की जीएस है या 40 नंबर का उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड को आप कितना समय देंगे? 20 नंबर की हिंदी है, हिंदी को कितना समय देंगे? यानी कि मेरा आशय है कि आप समय को इस तरीके से बांधिए कि सारी चीज़ें कवर अप हों और सारी चीज़ें जो है उसके साथ लगी भी रहें। मतलब ये मान लीजिए उत्तराखंड है तो उत्तराखंड को नए फैक्ट भी लेंगे साथ साथ। आप नया फैक्ट से मेरा आशा ये है कि आप मान लीजिए कोई चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं तो उस नए चैप्टर को पढ़िए भी, साथ में पुराना भी रिवाइज हो सके वो भी आप लोग साथ में लीजिए। और आप लोगों से फिर मैं आप लोगों को दरख्वास्त कर रहा हूँ, देखिए रिवीजन मस्ट है, लिखना मस्ट है। लिखिए, रिवाइज करिए। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रामबाण होता है मेमोराइज़ करने के लिए। अधिकतर नहीं तो लोगों की समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। आता हुआ क्वेश्चन गलत इसलिए होता है क्योंकि हमें याद होता है पर हम रिवाइज़ नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से समय अपने हिसाब से बांटना चाहिए, और ख़ासकर शेड्यूल इसलिए इस तरीके से बनाइए जिस हिसाब से नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। और दूसरा, कई बार आपके कोई टफ़ टॉपिक हैं या जो क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो थोड़ा सा आपको डराते हैं, तो उन क्षेत्रों में आप ज़्यादा समय देना पसंद करते हैं। वो सबके साथ होता है, तो वो चीज़ें आप लोग करते रहिए। या टफ़ क्षेत्रों में कई सारे लोग हो सकता है कम समय देना पसंद करें, तो वो व्यक्तिगत हो सकता है, उस पर मैं आप लोगों को नहीं वो कहूँगा। बलूनी जी, हाइट ज़्यादा है ज़रूर मांगी हुई, पर मुझे लगता है कि इस पे 160 तक तो ये ले ही आएंगे, क्योंकि पुलिस एक सामान्य मानक होता है हमारे यहाँ पुलिस की भर्ती वगैरह, तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही लगभग ये चलेगा। लुसेंट भी ठीक रहेगी, आपकी अपनी क्या बोलते हैं पढ़ने की वो है, बट सॉल्व पेपर आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के सवाल नहीं हैं ये मानते हुए सेशन समाप्त करते हैं। चलिए, नमस्कार आप लोगों को, फिर से बधाई। नई विज्ञप्तियां आने वाले दौर में, आने वाले हफ्तों में भी लगातार देखने को मिलेंगी, और मैं आप लोगों के बीच लाइव यहाँ भी जुड़ूंगा, और यूट्यूब में भी आप लोगों के साथ मैं बना हुआ हूँ उत्तराखंड को लेकर के खास करके। तो आप लोगों को जो लगता है कि उत्तराखंड में कोई विशेष टॉपिक आपको पढ़ना हो, समय से पहले पढ़ना हो, बहुत परेशान कर रहा है, उसे सरल तरीके से देखना है, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग बताइएगा किस रूप में आप लोग इसे लेते हैं। आज के लिए शुक्रिया और गुड लक, शुभकामनाएं अभी से।